ध्यान स्वरूपम में अब तक हमने देखा कि ध्यान के विषय में हमारी क्या क्या भ्रांतियां हैं। फिर हमने जाना कि ध्यान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हमने यह भी जाना कि अपने सत्य स्वरूप का सहज बोध ही ध्यान कहलाता है। फिर हमने देखा कि कर्म क्या है और ध्यान किसी प्रकार का कोई कर्म क्यों नहीं है। उसके बाद हमने जाना कि उपासना किसे कहते हैं और वह ध्यान उससे किस प्रकार भिन्न है। फिर हमने जप के संबंध में जानकारी प्राप्त की और यह भी जाना कि जप ध्यान क्यों नहीं है। फिर हमने जाना कि निज स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है। क्या है ये निज स्वरूप जिसका अनुभव हमें ध्यान में जाकर होता है। फिर हमने जाना कि अपने निज स्वरूप में अवस्थित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्थात ध्यानाभ्यास के पीछे कौन सा सिद्धांत छिपा है, हमने यह जाना। उसके बाद ध्यानाभ्यास के सिद्धांत को कुछ और विस्तार से समझाया गया। फिर हमने ध्यान के विधि के बारे में जाना। यद्यपि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, फिर भी हमें कुछ ऐसा करने को कहा गया है जो हमें ध्यान में सफलता प्रदान कर सकता है। फिर जो ध्यान की विधि हमें बताई गई थी वो कैसे अपना काम करती है, हमने यह भी देखा। अब इस पुस्तिका का अंतिम श्लोक जो हमें जीवन मुक्त पुरुष की विशेषताएं बतलाएगा। आइए अब इसे समझें। श्लोक संख्या 10। विज्ञातम येन वै रूपम निजम शांतम सुखात्मकम सर्वथा वर्तमानोपि जगत यस्मिन्न बध्यते। विज्ञातम यानी जीवन मुक्त जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है। येन यानी जिसके द्वारा, वै वस्तुतः, निजम रूपम उसका अपना आत्मा, शांतम पूर्ण शांति, सुखात्मकम आनंद, सर्वथा वर्तमानः अपि यानी हर संभव विधि में, हर प्रकार की परिस्थिति में, अस्मिन् जगति इस संसार में, न बध्यते यानी बंधन में नहीं पड़ता। अर्थात जिसने अपने शांत परमानंद स्वरूप की अपरोक्षानुभूति पाली, वह फिर इस जगत में रहते हुए भी किसी भी परिस्थिति में और किसी भी काल में कभी भी बंधन में नहीं पड़ता। अपरोक्षानुभूति जिसे हो गई है वह ज्ञानी यानी जिसे ज्ञान हो, पंडित यानी जो प्रज्ञा सहित हो, गुणातीत अर्थात जो तीनों गुणों के प्रभाव से परे हो, स्थित प्रज्ञ यानी जो ज्ञान में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो, जीवन मुक्त अर्थात जो जीवित होते हुए ही मुक्त हो गया हो, भक्त और योगी संज्ञाओं से भी जाना जाता है। वह गरीब भी हो सकता है अथवा अमीर भी, राजा हो या रंक, सुविख्यात हो अथवा उसे कोई भी न जानता हो, सुंदर हो अथवा कुरूप, कुलीन हो अथवा निम्न, शिक्षित हो या अशिक्षित, पुरुष हो अथवा नारी, युवा हो अथवा वृद्ध, चाहे ध्यानस्थ मुद्रा में हो या न हो, एक बिल्कुल मामूली व्यक्ति लगता हो या असामान्य शक्तियों आदि का प्रदर्शन करे, पूरी तरह काम में डूबा हो या बिल्कुल भी काम न करता हो, जब देखो तब नाराज होता दिखाई पड़े या सदैव शांत दिखे, इत्यादि इत्यादि, वह कैसा भी हो सकता है। किसी जीवन मुक्त का वर्णन कर पाना
अथवा उसके लक्षण गिना पाना कठिन है और उसको पहचान पाना तो और भी दुष्कर है। किसी बाह्य लक्षण अथवा आचरण विशेष से उसे नहीं पहचाना जा सकता। जिस परिमाण में हमारा अंतःकरण पवित्र और सूक्ष्म होगा, उसी अनुपात में हम दूसरों की महिमा पहचान लेते हैं। अंततः केवल एक जीवन मुक्त दूसरे जीवन मुक्त को जान जाता है। हमारे लिए तो यह केवल अंतः प्रज्ञा, अंतर्ज्ञान और श्रद्धा का विषय है। श्रुतियों ने जीवन मुक्त के लक्षण गिनाए हैं, विशेषताएं बताई हैं, किंतु हमें इसका आकलन नहीं करते रहना चाहिए कि कौन जीवन मुक्त है अथवा नहीं है। ये जो लक्षण हमें बताए गए हैं वे हमारे स्वयं के विकास के लिए हैं। जीवन मुक्तानंद लहरी नामक पुस्तक में जीवन मुक्त के संबंध में कुछ इस प्रकार का वर्णन आया है। गुरु प्रदत्त ज्ञान से जिसका अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो चुका है, वह फिर कभी भी मोहित नहीं होता। वह नगर में चारों ओर घूमता फिरे, प्रकृति के मनोहर दृश्यों को देखकर आनंद लेता रहे, सुरूप सुसज्जित नर नारियों को देखता रहे, कुछ भी करता रहे, उसको कोई मोह या भ्रांति नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि वह तो सबका साक्षी मात्र है। वह मौनियों के साथ मौनी है, मनीषियों के बीच मनीषी है, विद्वानों के बीच विद्वान है, दुखियों के प्रति उसे सहानुभूति है, सुखी जनों के साथ वह स्वयं भी आनंदित होता है, सुखदायी वस्तुओं के मिलने पर उनका उपभोग करता है, अज्ञानियों के बीच अज्ञानियों जैसा व्यवहार करता है, युवकों के साथ युवावत हो जाता है, वक्ताओं के बीच अपनी वक्तृत्व कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करता है और सन्यासियों के बीच पूर्ण सन्यासी रहता है। सचमुच ऐसा बिरला व्यक्ति धन्य है। उसके जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आती हैं, वह तदनुकूल जी लेता है। परिस्थितियों के जाल में न तो फंसता और न उनसे मोहित होता। गंभीर से गंभीर विपत्तियों के बीच भी उसका आत्मज्ञान जरा सा भी नहीं दिखता। वेदांत अध्ययन तथा ध्यान के थोड़े से अभ्यास के बाद हम अनुभव करते हैं कि हमारी बाह्य प्रवृत्तियां कम होती जाती हैं। हमारा मन स्वभावतः प्रसन्न रहने लगता है और छोटी छोटी बातों पर हम में पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती। हम अपेक्षाकृत सतर्क और सचेत हो जाते हैं। हमारे राग द्वेष क्षीण हो जाते हैं और यदि हम विचलित होते भी हैं तो भी अपेक्षाकृत जल्दी ही संयत और संतुलित हो जाते हैं। ध्यान के अभ्यास द्वारा जब हम अपने ज्ञान की पुष्टि करते हैं तो हम भी अपने सत स्वरूप के सहज ज्ञान का आनंद ले सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। इसी जीवन में और इसी जगत में रहते हुए प्रभु हमको अपेक्षित शक्ति और दृढ़ संकल्प प्रदान करने की कृपा करें। इस पुस्तिका के सभी श्लोकों का अध्ययन अब समाप्त हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप सब की भी ध्यान के संबंध में जो भ्रांतियां थीं वो सब जरूर दूर हो गई होंगी और हम सब भी निज स्वरूप में अवस्थिति को अवश्य ही प्राप्त हों। ऐसी कृपा गुरुदेव हम पर करें, यही विनती उनके श्री चरणों में है। आइए अब जल्दी से इस पुस्तिका को संक्षेप में दोहरा लिया जाए। इसमें समझाई गई सबसे मुख्य बात कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे हमें करना है, बल्कि अपने सत्य स्वरूप का बोध निरंतर बने रहना ही ध्यान कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें ये ध्यान रहता है कि हम मानव हैं। आत्मा यानी हमारा निज स्वरूप किसी क्रिया का फल नहीं है। हर कर्म का फल नश्वर होता है और आत्मा अनश्वर है।
तो यह दोबारा सिद्ध हुआ कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है। कई बार हम जब तब उपासना को भी ध्यान का अंग समझने की गलती कर देते हैं, तो यह भी हमारी भूल है। सत, चित्त और आनंद जो कि आत्मा का स्वरूप है, वह किसी प्रकार की धारणा या श्रद्धा का विषय नहीं है। वह तो बस है। उसको यथावत जानना ही ध्यान है। हम जन्मों जन्मों की एकत्रित वासनाओं के जोर से अपने निज स्वरूप में अवस्थिति नहीं रह पाते। दूसरी सबसे बड़ी बाधा बनता है हमारा अशुद्ध मन, दुर्बल मन। हमें मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह द्वारा अपने शरीर, मन, बुद्धि को शांत स्थित करके अपने स्वरूप तक पहुंचना पड़ता है। सारे दृश्यों को नकारते हुए हमें दृष्टा तक पहुंचना होता है और यही ध्यानाभ्यास कहलाता है। और फाइनली जब हम अपने शांत परमानंद स्वरूप की अनुभूति कर लेते हैं, तो फिर इस जगत में रहते हुए भी किसी भी परिस्थिति और किसी भी काल में बंधन में नहीं पड़ते। हम सदैव प्रसन्न रहते हैं और हमारे राग द्वेष कम होते होते समाप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत।